का क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर 222 है। ठीक है, जब आप मेरे भाई 222 वाले कुल मिलाकर के 5 क्यूब ऐसे साथ के साथ रखते हो, तो जो नया वाला क्यूबॉइड बनता है, उसकी जो लंबाई होती है मेरे भाई यहाँ पर इस 222 का मेरे भाई कितना गुना हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। चौड़ाई मेरे भाई और ऊंचाई हमारी उतनी ही रहती है जितनी यहाँ पर इसकी साइड थी। ठीक है, आप ऐसे अगर मान लीजिए 5 चीजों को मेरे भाई साथ के साथ लगाएंगे ना यहाँ पे, आप 5 चीजों को ऐसे साथ के साथ लगाएंगे यहाँ पे, तो लंबाई जो होगा 222, 222, 222, लंबाई 222 का 5 गुना, तो लंबाई 205 गुना, उसके बाद में चौड़ाई जो होगी मेरे भाई यहाँ 222 होगी और ऊंचाई भी 222 होगी, तो ये हमने रख दिया है। क्वेश्चन में कहा गया लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दोस्त यहाँ पर वो हमारा क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है? एच हो जाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, 222 के 5 गुना में 222 को जोड़ना है, 222 के 5 गुना में 222 जोड़ोगे तो 222 का 6 गुना आएगा और ये 222 आएगा। मेरे भाई यहाँ पर ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 3 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। आप देख लो डिजिटल सम से, बाकी कोई भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना था, हम डायरेक्ट इस तरीके से इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, अब आ जाइए पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ द लेंथ, यहाँ पे एक घन के किनारों की लंबाई का योग, एक घन आपके किनारों की लंबाई के योग के बराबर है जिसकी लंबाई ऊंचाई इतनी है। अगर घन आपका आयतन ज्ञात करिए, अगर घन का आयतन इतना है, अगर घन का आयतन 512 है, तो घन की भुजा जो होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। और घन की भुजा अगर 8 होगी तो घन के किनारों की लंबाई का योग, सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ योग, इसके यहाँ पर जो है किनारों का योग कितना होगा? तो लंबाई 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई 8, यानी 8 का 3 गुना, और ये बराबर होगा किसके? इनके सम के, 4x 3x और 1x, मतलब यहाँ पर 8x के मेरे भाई। तो यहाँ से सीधा x का मान कितना आ जाएगा? 3। और अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन अगर हम ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो वही बात है, यहाँ पर ये 4x है, 3x है, इतना है, 4 दिए 12x क्यूब, तो 12 इंटू मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब, 12 इंटू 27, और 12 इंटू 27 कितना होगा? 324 होगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आपके सामने इक्वेशन है और बोला गया इसके मूल बताओ, रूट्स बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर ये जो x का स्क्वायर ये वाला है ना, इसको आप k के बराबर मान लो, ये परेशान करने के लायक है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखते हो कि सर x का पावर -2 को हम k मानते हैं, तो हमारे सामने ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारे सामने k स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे सामने 10k बन जाएगा और ये हमारे सामने 9 बन जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका 1000 दफा हम बता रखे हैं। दो ऐसी संख्या खोजो जिसको जोड़ने पे -10 है और गुना करने पे इतना, तो -9 और -1, और बाद में क्या करो, k स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और तीसरा स्टेप क्या करो, उनके साइन को बदल दो। यानी ये तुम्हारे रूट थे, यानी k का मान इतना था या k का मान इतना था। अगर मेरे भाई यहाँ देखोगे तो ये जैसे है तो ये बोलोगे सर ये 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर बराबर कितने के है? तो k के है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि जो 1/x स्क्वायर होगा सर यहाँ पे, या तो वो आपका 9 के बराबर होगा, या 1/x स्क्वायर जो होगा सर यहाँ पर इसके बराबर में होगा। अगर इसको रूट करोगे सर तो ये 1/x की वैल्यू +-3 है। ठीक है, जिसको अगर इधर लेकर के आए तो 1/+-3 बराबर x, या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मेरे भाई इसको लेकर के जाओगे तो +-1 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू +-1 आएगा, +-1/3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से इतना सेंटीमीटर कम है, इसकी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। आप यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़िए क्या कहा गया, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के इतना के बराबर है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यही लाइन आपके लिए काफी है कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना होगा? तो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान मेरे भाई LB होगा। तो यहाँ पर इसके परिधि के संख्यात्मक मान के, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान, यानी ये इसके परिधि का संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, परिधि के 7 यहाँ पर इसके बराबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू 7 टाइम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर, ये हो गया। अब इसमें जो दूसरी वाली बात है हमारी यहाँ पर वो क्या है, वो देखिए, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से यहाँ पर जो है 21 सेंटीमीटर कम है, यानी यहाँ पर जो लंबी वाली भुजा को अगर मैं यहाँ पर L मानता हूँ, लंबी वाली भुजा को मैं कितना मानता हूँ? L मानता हूँ, तो जो छोटी वाली भुजा है वो कितना कम है मेरे भाई? लंबी भुजा से 21 कम है, तो लंबी भुजा से आपकी 21 कम है। यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, ये छोटी भुजा है और ये लंबी वाली भुजा से मेरे भाई इतना कम है, इंटू हमारा हो जाएगा इतना। अगर हम देखें तो साफ तौर पर कहेंगे सर ये L स्क्वायर -21L है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, और ये 12 है तो 14 इंटू 2 28L हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा -21 इंटू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
अल्टीमेटली अगर हम देखने जाएं मेरे भाई यहाँ पर, तो साफ तौर पे कह सकते हैं सर एल स्क्वायर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 28 मेरे भाई 49 एल हो गया, और बाकी यहाँ पर 21 इंटू 14 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब लंबी साइड का ही मान पूछा है तो हम यूनिट डिजिट का खेल खेलेंगे। मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं जहां पर ये एल का मान 56 है, तो 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट लो, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 6 इंटू 9 54 का 4, और 4 इंटू 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 0 आना चाहिए लेकिन कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं उठा सकते हैं। ये नहीं उठा सकते तो ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं जहां यूनिट डिजिट 2 है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, और 4 इंटू 1 कितना 4, 4 4 8 में से 8 गया 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लोग उलझे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको उलझना नहीं है, आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई 5 नंबर में बहुत स्पष्ट भाषा में ये कहा गया है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से इतने वर्षों में x रुपए पर राशि इतना हो जाती है, यदि ब्याज 10 मासिक संयोजित है तो मेरे भाई क्या होगा। अगर आपका ब्याज 10 मासिक संयोजित है तो आपका रेट जो होगा उसके हिसाब से, और आपका जो टाइम होगा वो यहाँ पर उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 12 महीने का रेट 12% है, तो 10 महीने का रेट हमारा कितना होगा, तो 10 महीने का रेट मेरे भाई यहाँ पर 10% होगा। टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कितना है, 2.5 साल के अंदर में होते हैं 30 महीने, और हमें हर 10-10 महीने पर ब्याज देना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 को हर 10 से भाग करेंगे यानी 3 बार, 10% के हिसाब से 3 बार का ब्याज 33.1 होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो वैल्यू दी गई है 83,853 ये हमारा क्या है, तो कहा गया इतने रुपए की राशि इतना हो जाती है, यानी अमाउंट का मान है। 100% का पैसा 33.1 का ब्याज, यानी यहाँ पर इतने की वैल्यू है, और कितने का मान निकालना है 100 का। आप यहाँ से उठाओ इतना हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर एक को किससे गुना करोगे कि 3 आएगा, एक को 2 से, एक को 1 से 4 से 3 से, यानी 63,000 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि 3 जीरो तो लगभग सब में है, तो एक को किससे गुना किया जाएगी, 3 आएगा तो 3 से, बस ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म, इतना सॉल्व नहीं करना। 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि राहुल के पास में कुछ मार्बल थे। आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन आप इसको उड़ा सकते थे और बढ़िया तरीके से लपेट सकते थे पेपर में, दिक्कत नहीं था दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो साफ तौर पर मेरे भाई क्या कहा गया कि राहुल के पास में कुछ मार्बल थे, उसने मार्बल को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसके पास में इतने बच गए। जब उसने मार्बल को 19 में बांटा तो 15 के, जब उसने 19-19 बांटा तो 9 बच गए, 15-15 बांटा तो 5 बच गए। लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बांट दिया तो कोई मार्बल उसके पास में बचा ही नहीं, कोई भी मार्बल मेरे भाई उसके पास में नहीं बचा। तो यानी यहाँ पर बताओ उसके जो पास में जो संख्या थी, ठीक है, वो इनके किनके बीच में है। यानी इतना पता है कि 80 का मल्टीपल आंसर होगा। जब मैं 80-80 के हिसाब से बांटता हूँ तो कुछ भी नहीं बचता है, तो मेरे भाई 80 का मल्टीपल होगा। 80 का मल्टीपल होगा तो हमें 80 का मल्टीपल इन्हीं रेंजेस में खोजना है। सारे के सारे लगभग 5100 के करीब में है। तो अगर मैं यहाँ पर 5100 को मेरे भाई यहाँ पर भाग करता हूँ 80 से, तो क्या यहाँ पर ये मेरे भाई कटेगा, आप देखो 5100 को अगर मैं 80 से भाग करूंगा तो सीधी सीधी सी बात है सर, 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, इतना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 20 इसमें और होना चाहिए, 8 चौके 32, 20 इसमें होना चाहिए, यानी हमारा आंसर 5120 होगा। और 5120 होगा तो 5120 कौन से रेंज में आता है, ऑप्शन नंबर बी में आता है, यही बात है, यही हमारा आंसर है। 80 का मल्टीपल हमें देखना था जो कि 5120, ऐसे भी 8 का क्यूब 512 होता है यार, तो तुम ऐसे भी देख लो ना कि 5120 वैसे हो जाएगा, ठीक है। उतना दिमाग नहीं लगाना था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या कहा गया। इतने मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और ऋषा एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना मीटर पर सेकंड और इतना की गति से चलती हैं, यदि वो इतने सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगी तो एक्स का मान क्या होगा। एकदम हल्का सवाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। आप टाइम की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, 457 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं तो 2742 हो जाएगा, और स्पीड की वैल्यू अगर आप देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका स्पीड मेरे भाई हो जाएगा 4.6 और माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 457 का मेरे भाई कितना गुना होगा, 6 7 6 42, 6 5 30 4 34, और मेरे भाई यहाँ पर इतना 6 बार में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि सर वैल्यू जो होगी, इतना मीटर के वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में विपरीत दिशा है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो विपरीत दिशा है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। विपरीत दिशा है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, ये जाकर के माइनस करेगा तो 1.4 आ जाएगा, और 1.4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 8 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने से। सुजाता की वर्तमान आयु का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना, कहा गया वनीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। वनीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से कितना अधिक है,
5 मेरे भाई यहाँ पर अधिक है। कितना अधिक है? तो 5 यहाँ पर अधिक है। ठीक है? फिर कहा गया 4 वर्षों के बाद में, तो 4 वर्षों के बाद सुजाता की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर इतनी होगी। और यहाँ पर वनिता की आयु कितनी होगी? तो मेरे भाई 4 वर्षों के बाद वनिता की आयु हमारी इतनी होगी। तो 4 वर्षों के बाद वनिता की आयु का 3 गुना, वनिता के आयु का कितना गुना मेरे भाई? 3 गुना। ठीक है? सुजाता के आयु के 5 गुना के, सुजाता के आयु का कितना मेरे भाई? 5 गुना के। ठीक है? कितना वर्ष कम होगा? तो 8 वर्ष कम होगा। इससे कितना कम होगा? तो 8 वर्ष कम होगा। ठीक है? यहाँ पर इससे कितना कम होगा मेरे भाई? 8 वर्ष कम होगा। कौन मेरे भाई यहाँ पर? तो 4 वर्षों के बाद वनिता की आयु का 3 गुना। वनिता के आयु का देखो 4 वर्षों के बाद इसकी आयु इतनी, इसकी आयु इतनी, इसका 3 गुना, इसके 5 गुने से 8 कम होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। वनिता की आयु सुजाता की आयु से इतना अधिक है तो k का मान क्या होगा? 2 इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 टाइम ऑफ सुजाता बराबर इतना है और यहाँ भी 5 टाइम ऑफ सुजाता है, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ से 5 टाइम ऑफ सुजाता की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2v प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो हम बोलेंगे सर देखो, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 3v, ठीक है? और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सर ये -8 गया तो वहाँ जाकर के +8 हो जाएगा और 5 ऐसे रहने दो सर, ये 20 से 20 जाकर के उधर माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो बोलेंगे सर देखिए 12, 8, 20 से सर हमारा 20 खत्म हो जाता है पूरी तरीके से और 3v से v गया तो v का मान 5 हो जाएगा। अगर सर v का मान 5 हो जाएगा, v का मान 5 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 5 इंटू 2 10, 10 5 15, 15 मेरे भाई यहाँ पर तो s का मान 3 हो जाएगा। s का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर v का मान कितना होगा? तो v का मान 5 होगा और s का मान कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस कहा गया है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है? चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलो मेरे भाई यहाँ पर तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 125 है तो x का मान क्या होगा? अब चूंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका मॉड है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है? 125 है। ठीक है? अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 125 कहाँ पर है? तो मेरे भाई यहाँ पर इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में है। चूंकि मॉड में मेरे भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जो मॉड की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, 39 होती है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 39 सबसे हाईएस्ट है तो यहाँ पर भी x का मान कितना होगा? 39 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। बाकी तुम फॉर्मूला से मेरे भाई बना करके भी चेक करोगे, बेसिक से भी जाओगे तब भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 39 आएगा। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। साफ तौर पे क्या आ गया कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हमारा इतना है तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा इतना है। यानी सीधी सी बात है, वॉल्यूम हमारा इतना है तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आयतन का मेरे भाई वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि हमारा 4851 के करीब में है यहाँ पे। और उसके बाद में कहा गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो 2 पाई RH हो जाएगा। और ये बराबर हमारे किसके है मेरे भाई? तो 462 के है। कितने के हैं मेरे भाई? 462 के हैं यहाँ पे। ठीक है? तो सिलेंडर को पहले यहाँ पर इतना, तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो हम साफ तौर पर देख पाएंगे पाई से हमारा पाई खत्म, आर से हमारा आर खत्म, एच से हमारा एच खत्म। ठीक है? उसके बाद में मेरे भाई 462 से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 2 से अगर आप काटते हो तो 2 का 2 बार में, 2 का 3 बार में, इतनी बार में 231। 231 अगर हम इसको काटने जाए तो 231 का मेरे भाई 2 बार में 462। ठीक है? और उसके बाद में मेरे भाई 5 से 1 आपका 4 आ गया, 8 से 3 मेरे भाई यहाँ पर 462 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 आ जाएगा। ये इसको 21 बार में काटेगा। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई? रेडियस आपकी 21 हो गई। अब रेडियस अगर आपकी 21 हो गई तो उसी रेडियस को अगर आप इसमें रखते हो तो आपका हाइट भी निकल करके चला आएगा। आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो 2 पाई R की वैल्यू देखो यहाँ। रेडियस अगर मेरे भाई 7 का 3 गुना है तो ये 44 का 3 गुना 132 होगा। यानी 132 इंटू मेरे भाई हाइट जो होगा वो हमारा 462 के बराबर होगा। ठीक है? अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर देखो हम इसे काट सकते हैं। हम इससे किससे काट सकते हैं? तो सर यहाँ पर 11 से आपका 1 बार में, 11 से आपका 2 बार में, 11 से 4 बार में 44 और 11 से मेरे भाई 2 बार में। अल्टीमेट अगर हम काटे यहाँ पर तो हम और काट सकते हैं कि सर 6 से अगर आप काटो यहाँ पर ठीक है? 6 से नहीं 2 से काटो मेरे भाई, तो 2 से आपका 6 बार में 2 से तो मत ही काटो, 6 से काटो, 6 से 2 बार में, 6 से 7 बार में। तो आपका हाइट जो आ जाएगा वो 7/2 आ जाएगा। ठीक है? अब आपने यहाँ पर क्या कहा है कि सर यदि एक यहाँ पर ये जो है, यदि उस पर्टिकुलर आयत को 360 डिग्री घुमा करके मेरे भाई, एक आयत था, उसको घुमा करके आपने बेलन बनाया था, तो जो आयत को आपने घुमा करके बेलन बनाया था,
उस आयत का परिमाप बता दो। यानी कोई ऐसा आयत था मेरे भाई और आपने उसको क्या किया था, एकदम ऐसे जो है 360 पे एकदम इसे नचा दिए थे आप इसको, तो नचा दिए थे तो फिर बात ऐसी बन जाएगी, तो इसको यहाँ पर कहीं न कहीं घुमा करके आपने बेलन बनाया था, तो अब इस आयत का मेरे भाई यहाँ पर बताओ क्या होगा? तो असल में क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, जब आपने घुमा करके बनाया था ना, तो जो इसकी रेडियस होगी वो यहाँ पर ये हो जाएगी, जो इसकी हाइट होगी यहाँ पर ये हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हम आपको बताएँ, तो इसका रेडियस और इसका हाइट ही इसका लेंथ और ब्रेडथ बन जाएगा। इसका रेडियस और इसका हाइट ही लेंथ और ब्रेडथ बन जाएगा, और जब लेंथ और ब्रेडथ बन जाएगा तो 2 इंटू मेरे भाई L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी यानी इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो 21 प्लस मेरे भाई 7/2 आपका हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, 21 का दुगुना 42, 7 49/2, और इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका कितना आ जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत प्यार तरीके से कहा गया कि यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमारी यहाँ पर इतनी इतनी और इतनी है तो उसका एरिया कितना होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा होती है तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो x माइनस 18 के होल स्क्वायर में हम यहाँ पर x माइनस मेरे भाई 25 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा, तो हमारे सामने मेरे भाई x का स्क्वायर बनेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिपलेट सोचने की ऐसा कोशिश करें तो आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट जनरली अभी देखने को मिलेगा नहीं। तो आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर है प्लस हमारा 324 है माइनस हमारा 36x है। ठीक है सर, ये x का स्क्वायर है सर यहाँ पर 625 और माइनस हमारा 50x है, और बराबर हो जाएगा कितने के, x स्क्वायर के। आप इससे इसको खत्म करिए मेरे भाई। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। 36 50 मेरे भाई हो जाता है हमारे सामने 86 हो जाएगा, और 600 और 300 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 949 के करीब में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 949 बराबर इतने के। x की वैल्यू अगर आप सोचोगे तो मेरे भाई 73 13 हमारे पास में हो सकता है, 73 और 13 मेरे भाई, माइनस का 73 और माइनस का 13 आप अगर जोड़ करके देखो तो इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करो 13 3 39 और 13 7 91 और 3 94, बिल्कुल मेरे भाई सही है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में और बाद में साइन को पलट देते हैं, यानी या तो 73 होगा या 13 होगा। एक्स का मान 73 या 13, 13 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 13 में से 25 घटाने पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, बॉयकॉट करो, एक्स का मान 73 होगा। एक्स का मान 73 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो किसके बराबर में होता है, हाफ इंटू मेरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की बात करें तो 73 में से तुम 18 घटाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 55, 55 8 63 10 73, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 55 हो जाएगा। ठीक है, और 55 का मतलब यहाँ पर 11 का मल्टीपल है, 55 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर सीधा 9 3 12, 12 में से 3 गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मत ही चेक करो ना, हाफ इंटू लंबाई, फिर यहाँ पर वही 73 को रखोगे, फिर इसका चौड़ाई निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, क्यों करना। 55 का मतलब 11 का मल्टीपल, तो डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 3 लोग हैं मेरे भाई, रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। रॉबर्ट हो गया, क्रिस हो गया, जेरेमी हो गया, और कहा गया एक काम को क्रमशः 10 14 और 21 दिन में करते हैं। ये 10 में करेगा, 14 में करेगा और ये 21 दिन में करेगा। एलसीएम अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा, 7 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 42 मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं 420 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी यहाँ पे 42, आप 420 ले लो, क्या प्रॉब्लम है। आप इसका 42 गुना कर दो, आप बोलोगे सर इसका ये 30 गुना है, फिर आप बोलोगे इसका इतना गुना है। ठीक है, कभी जरूरी नहीं है यहाँ पर कि इसका एलसीएम लिया जाए, मल्टीपल ही ले लो। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और कृष्ण ने काम पूरा के 2 दिन पहले छोड़ दिया। मैं मेरे भाई आफ्टर बिफोर का कंसेप्ट कई दफा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पर तो रॉबर्ट लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं माइनस और बिफोर वाले को क्या करते हैं प्लस मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सीधा सीधा टाइम निकालेंगे। सर हमारे पास में कितना था, 420 था। जो व्यक्ति आफ्टर छोड़ के गया, 5 दिन बाद छोड़ के चला गया है, कौन है वो, रॉबर्ट है। तो रॉबर्ट के 5 दिन का काम घटा दो, एक दिन का काम 42, तो 5 दिन का काम 400 210 हो जाएगा भाई। ठीक है, और क्रिस 2 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो क्रिस से 2 दिन का काम करा दो, यानी इतना हो जाएगा। चूंकि इस काम में 3 लोग थे, रॉबर्ट थे और ये था क्रिस था और ये था। रॉबर्ट चूंकि छोड़ के चला चुका, तो सी और जी मेरे भाई बचे हुए हैं, तो सी और जी बचे तो इनकी एफिशिएंसी यानी 50 से क्या कर दो, भाग कर दो। आपका सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये मेरे भाई 210 में 60 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा, और 270 को अगर आप 50 से भाग करोगे तो 27/5, 27 का डबल 54, 5.4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई दफा पढ़ा चुका हूं भाई, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं थी ये। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 56, 42 और 70 भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमा करके एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार के बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, और राइट ट्रायंगल विद साइड 56 यहाँ पर इतना, तो राइट एंगल जो ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर वो कैसा है, तो सर ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की हमारे पास में ये 56 है, यहाँ पर ये हमारे पास में 42 है,
और यहाँ पर ये हमारा 70 है। इसको रोटेट किया गया है और किसके तरफ से 56 की तरफ से रोटेट करके फिर क्या बना दिया गया है, तो रोटेट करके मेरे भाई यहाँ पर ऐसा एक शंकु बना दिया गया। रोटेट करके मेरे भाई क्या बना दिया गया, तो शंकु मेरे भाई बना दिया गया साफ भाषा में। अगर आप देखो तो कहा गया सरफेस एरिया ऑफ द कोन शो फॉर्म, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर पाई आर और एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ऐसे ही रहने दो। रेडियस का मान अगर देखोगे तो रेडियस तुम्हारा 42 है और एल का मान देखोगे तो 70 है। मेरे भाई 7 का मल्टीपल मुझे दिख रहे हैं, तो 7 का मल्टीपल, हालांकि देखो यार 7 इंटू 2 14 40 आएगा। यहाँ पर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर सीधा इस प्रकार के बनु संख्या का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का है ना, माफ करिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई अगर हमारे सामने कहा है तब तो और अच्छी बात है। पाई इंट मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर मेरे भाई यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर आपका ये हो जाएगा। पाई हो गया, आर का मान आपके सामने कितना है 42 है, और एल प्लस आर की बात करते हैं यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 112 हो जाएगा। टोटल मेरे भाई यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 2 इंटू 2 4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला एक घनाभ के अंदर फिट किया गया है और फिर घनाभ के अंदर पानी भर दिया गया है, तो घनाभ में मौजूद पानी की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे सामने ये घनाभ हो जाता है, और अगर हम इस घनाभ के अंदर में अर्धगोले को मेरे भाई यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। अगर आप इसके अंदर में एक अर्धगोला को फिट करोगे तो वो अर्धगोला मेरे भाई कुछ ऐसे होगा जैसे आपको 3D शेप में दिखाया जाए। यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई ऐसे सरफेस लेगा वो, और सरफेस लेने के बाद में मेरे भाई वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें पानी भरोगे ना, तो पानी भरोगे तो यूं मान करके चलो मेरे भाई, जो पानी जाएगा, ठीक है, वो आपका कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखो, जब आप पानी भरोगे इसके अंदर में, ये नीला नीला पानी यहाँ पर, तो इधर की तरफ में, इधर की तरफ में, इधर की तरफ में, ठीक है, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल जो होगा ये पानी से भर जाएगा। ठीक है, आपके अंदर में इसमें पानी नहीं जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया घनाभ में मौजूद पानी की मात्रा बताओ, क्योंकि जैसे इसके अंदर में डालोगे तो इतना एरिया वो खाली कर देगा। तुम ग्लास के अंदर में कंकड़ डालते हो तो कंकड़ के बराबर का एरिया खाली हो जाता है, वो पानी छलक करके बाहर आ जाता है। तो वैसे ही जब तुम इसके अंदर में मेरे भाई डालोगे तो जो बाहर होगा पानी वो निकल जाएगा, बचा हुआ तुमको पानी यहाँ कैलकुलेट करना है कि बचा हुआ पानी कितना होगा। अब यहाँ पर कहा गया है जो इसकी त्रिज्या है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 है। अगर इसकी मेरे भाई त्रिज्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसका व्यास भी हमारा कितना होगा, तो व्यास हमारा पूरा 6 हो जाएगा। ये 6 है तो लंबाई कितनी होगी 6। फिर ये मेरे भाई 6 है तो चौड़ाई भी कितनी होगी 6। तो लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6। अच्छा, इसकी जो गहराई है वो कितनी है, मात्र 3 होगी, इसीलिए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 3 होगी। तो ये समझने की आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये 3 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो अगर हमें यहाँ पर जो है पानी का वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से यहाँ पर ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब को हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ घटाते हैं तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, मतलब ए क्यूब नहीं कहा मैंने, असल में क्यूबॉइड की वॉल्यूम कही। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एलबीएच होता है मेरे भाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी 6 है, चौड़ाई हमारी 6 है, ऊंचाई हमारी 3 है। इसमें से 2/3 हो गया, पाई का मान वही 22/7 हो गया, और रेडियस हमारे सामने कितना दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो रेडियस हमारे सामने 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर 3 का क्यूब कितना करेंगे, 27 करेंगे। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा 3 से आपको कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर जो कॉमन ले सकते हैं वो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो सर 9 और 2 18। अगर आप 18 कॉमन ले लो तो मेरे भाई यहाँ पर 3 और 2 ले लो, तो यहाँ से 2 ले लिया तो बचा मेरे भाई 3। ठीक है, और यहाँ से मेरे भाई 3 ले लिया तो बचा हमारे सामने कितना, 2, यानी आपका 6 बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस मेरे भाई 22/7 हो गया हमारे सामने, तो ये हमारे सामने हो गया है। 18 इंटू कितना हो गया, तो 42 में से 20 गया तो 20/7, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 360/7, जिसको अगर हम हल करते हैं तो मेरे भाई 7 बचे 35, और 10 आ गया तो 7 एकम 7, 51 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से मेरे भाई यहाँ पर ब्याज की गणना करता है, और वो 7.8% मेरे भाई ब्याज देता है। एक जो ग्राहक है अगर जाता है तो वो ग्राहक पहले 1 जनवरी में बैंक में कुछ पैसा जमा करता है, और वो 1 जुलाई को मेरे भाई यहाँ पैसा जमा करता है, जो कि 9,920 रुपए है, और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में जो राशि उसे प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो मैं जो है, मुझे हर 6-6 महीने पर ब्याज मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने हर 6-6 महीने के हिसाब से पैसा जमा किया है। तो जो पैसा मैंने जनवरी में जमा किया है उस पर मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा, एक बार 6 महीने के अंत में और फिर उसको एक बार 6 महीने के अंत में। और जो पैसा मैंने जुलाई में जमा किया उस पे सिर्फ मुझे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो पहले वाले में मुझे यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे हम हाफ ईयरली में जाते हैं रेट मेरे भाई हो जाता है आधा।
तो रेट हमारा क्या हो जाएगा आधा यानी 3.9। तो पहले वाले में मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे 3.9, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3.9 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3.9 इंटू 3.9 अपॉन में कितना 100 मेरे भाई। अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे सर 39 39 78 हो जाता है। 39 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, 9 के 27 दूनी 9 के 27 दूनी 54 और 8 62 का 2 6 और 3 का स्क्वायर 9 6 15 मेरे भाई यहाँ पर 0.1521। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई पूरा तो 0.1521 मेरे भाई। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 7.9521, इतने परसेंट का जो ब्याज है वो पहले वाले पैसे पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे 9,900 जो 20 है मेरे भाई यहाँ पर, जो पहला वाला जो जनवरी में पैसा दिए थे, इस पैसे पर हमको इतने का ब्याज मिलेगा यानी 7.9521 का ब्याज मिलेगा। और जो पैसा हम जुलाई में दिए थे यानी 9,920, इसके ऊपर में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो खाली मेरे भाई 6 महीने का मिलेगा यानी इतने परसेंट का मिलेगा। तो यहाँ पर इतना बटे 100 हो जाएगा और यहाँ पर इतना बटे 100 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 9,920 को मेरे भाई कॉमन ले लेते हो, तो कॉमन जब आप ले लोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो वही बात है 521 आपके सामने हो गया, 9 9 18 7 3 10 1 11, इतना बटे 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई यहाँ पर पूरा तो 1175.72 आएगा। इन्होंने ऑप्शन में 73 दिया, यही वाला क्या होगा आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आइए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया है सवाल में। कहा गया PQR एक वृत्त का व्यास है। अगर हम यहाँ देखें तो बहुत तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं कि सर हमारे सामने क्या है, तो PQR इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर POR, मतलब माफ करिएगा, POR जो है यहाँ पर वो क्या है, डायमीटर है। ये P हो गया, O सेंटर हो गया और यहाँ पर ये R हो गया, ये डायमीटर है। PQ और RQ दो कॉर्ड हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो P से लेकर के Q तक मेरे भाई और R से लेकर के Q तक इसके दो क्या है, तो जीवा है, कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। कहा गया जो PQ की लंबाई है वो आधी है, ठीक है। PQ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ RQ, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरे भाई आर्क है ना, RQ यहाँ पर, ठीक है, ये जो PQ होगा इसका आधा होगा, यानी अगर ये 2 है तो ये क्या होगा मेरे भाई 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया पी ओ और यहाँ क्यू का मान बताओ ये क्या होगा। भाई साहब समझना मेरी बात को लेकर के, देखो यहाँ पर अगर लंबाई डबल है ना, तो यहाँ पर देखो ये आर्क 1 है और ये आर्क 2 है। अगर ये 1 और 2 के रेशियो में है तो इनके द्वारा बना हुआ एंगल भी मेरे भाई 1 और 2 के रेशियो में ही होगा। इस बात को याद रखो। अगर इनके चाप की लंबाई 1 और 2 के अनुपात में है तो इनके द्वारा बना हुआ कोण भी 1 और 2 के अनुपात में होगा। मेरे भाई 3 का मान 180, तो 180 जो है वो कितने का मान है, 3 का मान है। और मुझे पता करना है 1 का मान यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो समझने का क्वेश्चन था, टेक्निकल था, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, कहीं पर इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, आज ये 17 नंबर सवाल। कहा गया मेरे भाई दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना है, यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे वाले की वैल्यू x द्वारा दर्शाया गया है तो कौन सा इक्वेशन सही है। मानिए छोटा वाला इक्वेशन अगर मेरे भाई यहाँ पर x है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इतना, छोटे वाले की वैल्यू x है तो बड़ा वाला इससे एक बड़ा होगा यानी x प्लस 1 होगा, और दोनों के प्रोडक्ट को कितना बताया गया, तो 960 बताया गया। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 960 बराबर 0, कौन सा इक्वेशन सर अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबी और डीसी इतना है मेरे भाई। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो भुजाएं पैरेलल हैं, और मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया इनके देखो मैं बता देता हूँ। हमारे सामने क्या कहा गया ये पढ़िए मेरे भाई। ए बी सी डी है हमारे सामने, ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारे सामने सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जहां पर ए बी जो है मेरे भाई यहाँ डीसी के साफ तौर पर पैरेलल है, ई और एफ जो है डायगोनल के मिड पॉइंट है, ये वाला ए सी जो है इसका विकर्ण है और बी डी जो है इसका विकर्ण है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट जो हो गए वो ई और एफ होगा मेरे भाई यहाँ। ठीक है, ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए बी का मान मेरे भाई 14 है। उसके बाद में बी सी का मान हमारे सामने कितना है, तो बी सी का मान हमारे सामने 73 है। ठीक है, उसके बाद